Hi student, look, we have discussed our topic probability. Probability की डिस्कशन चलती है बेटा हमारे। हम डिस्कस कर रहे हैं probability टॉपिक को, ठीक है। लास्ट 2 क्लासेज में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वहाँ पे बेटा। हमने probability की बेसिक डिफिनेशन से स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट समझा, व्हाट इज़ आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिस्कशन की। हमने देखा कि हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा जब हमारे पास क्या हो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट आउटकम्स एज वेल एज इट हैज़ मोर देन वन आउटकम्स। देन हम लोगों ने इवेंट्स पे बात की, फिर हमने इम्पॉसिबल इवेंट्स, श्योर इवेंट्स की बात की कि वो इवेंट्स आपकी इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, वो इवेंट्स आपके श्योर इवेंट्स कहलाते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। देन हमने द मोस्ट थिंग इज दैट कि हमने क्लासेस में हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की बातें नहीं की थी, वो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं अभी। वो कि अगर हमारे पास कोई इवेंट ई है और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज, अगर हमारे पास एक्स है तो उस घटना को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट वी कैन कैलकुलेट बाई 1 माइनस एक्स। एक्चुअली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग होती है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग होती है, उसका सम क्या होता है 1। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। फॉर एग्जांपल देखिए, आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइन लिया, उसको टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, हेड कॉमा टेल, ठीक है, हेड कॉमा टेल। और हमने एक इवेंट लिया, जो इवेंट ई लिया वो लिया गेटिंग हेड आने के चांसेस को ले रहे हैं। अभी जो इवेंट आपकी गेटिंग हेड है इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। टोटल आउटकम्स 2 हैं और जो इसको फेवरेबल आउटकम्स है हेड आने का चांस 1 है, तो ये 1/2 है। अभी क्या करते हैं, ई प्राइम लेते हैं, एक इवेंट जो लेते हैं नॉट गेटिंग हेड, ठीक है बेटा, नॉट गेटिंग हेड। अब नॉट गेटिंग हेड की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी नॉट गेटिंग हेड का मतलब क्या हो, टेल आए, ये होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड मतलब क्या होगा, टेल आए, टेल आने का चांस 1 है, तो 1/2। अभी आप क्या देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई प्लस उसका कंप्लीमेंट्री लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, इन दोनों का सम लिया तो हम क्या देख रहे हैं, सम इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 वी गेट 1। मीन्स हमने क्या यहाँ पे देखा कि किसी भी अगर कोई भी हमारी इवेंट ई है तो और उसकी हम मेजर करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, वी आर गोइंग टू मेजर इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो जो हमारा आप प्रोबेबिलिटी का सम है हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग दिस इवेंट, जो उसका सम है इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में कैप्ट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, उसकी सम क्या होगी बेटा, वो 1 होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइक बिटवीन 0 और 1, उसकी डिस्कशन हमने की थी। हमने बताया था कि क्यों वहाँ पे हमेशा 0 और 1 के बीच आपको माइंड में रखना है। यू हैव टू बी केप्ट इन योर माइंड दैट कि जो आपका प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो 0 और 1 के बीच लाई करती है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव। तो ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट थी। चलिए उसके बाद अब आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं एक। One vowel is selected from letter of English alphabet. Find the probability that it is vowel of the word permutation. ठीक है, one vowel is selected from a letter of English alphabet. One vowel is selected from a letter of English alphabet. Find the probability that it is a vowel of the word permutation. It is a vowel of the word permutation. ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन। इट इज अ वॉवेल ऑन वन वॉवेल इज सिलेक्टेड फ्रॉम लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, कि वो आपका वॉवेल हो, परम्यूटेशन का हो। तो अभी थोड़ा सा अगर उसने रफली पढ़ा तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ वॉवेल क्या है, जो वॉवेल्स यूज है, वी हैव ई, आई, ओ, ई ले लिया, यू लेना पड़ेगा, यू ले लिया, आई ले लिया, ओ ले लिया, ठीक है, और ए भी है।
तो आप रफली क्या बताओगे, वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप बोलोगे सर और आंसर इज 5/11। ठीक है, अभी मैं जैसे आपसे पूछूंगा, वन वॉवेल इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, इट इज अ वॉवेल ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। आपने ध्यान से याद नहीं पढ़ा, आपका आंसर बोला 5/11, पर ये आंसर रॉन्ग है हमारा। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि वन वर्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, मींस वो आपका वॉवेल परम्यूटेशन को पर जो हमारा एनएस है वहां पे हम सारे अल्फाबेट ऐड नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा एन ऑफ एस 11 नहीं होगा बेटा, एग्जैक्टली जो हमारा एन ऑफ एस होगा वो यहाँ 5 होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, find the probability that it is a vowel of the word pronunciation, one vowel is selected from letter of English alphabet। तो यहाँ पे जो इंग्लिश अल्फाबेट से वॉवेल चूज करते हैं वो आपके ए ई आई ओ यू होते हैं, तो एन एस भी हमारे 5 है। अब हम जो इसमें से ले रहे हैं वो इस परम्यूटेशन वर्ड में हो, तो हमारे ए ई आई ओ यहाँ पे भी है, मतलब ये क्या हो गया, एक श्योर इवेंट का एग्जाम्पल हो गया। मीन्स यहाँ पे एन ऑफ ई भी है बेटा, वो क्या है, वो भी 5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो n अपॉन e टू द n अपॉन s मीन्स 5/5 श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी है, यस 1। तो ये आप इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते थे। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटीज में क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझना है, उसके बाद सोल्यूशन देना है। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Two different dice are thrown together. Find the probability that the number obtained first have a sum less than 7. We have to find out probability that first क्या है, have a sum less than 7. We have to find the probability have a sum less than 7. जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, we have to find out the sum have a less than 7. सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, we have to find out the have a sum less than 7. डिस्कशन देने पहले सैंपल ऑफ स्पेस लिखे आप कि कितनी सैंपल स्पेस फॉर्म होगी जब दो डाइस थ्रो करेंगे। ठीक है बेटा, क्या है यहाँ पे, we have two different dice are thrown together, find the probability that the sum numbers obtained have a sum less than 7. सेकेंड है यहाँ पे have a product less than 16. और थर्ड आपका क्या है, इज ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर। कल ऐसा कुछ बात किया था डबलेट का, याद आ रहा है? जब हमने डबलेट ऑफ इवन नंबर की बात की थी डाइस थ्रो में, मैंने कहा था कि डबलेट की मीनिंग है कि दोनों डाइस पे क्या हो बेटा, सेम नंबर हो। वी हैव अ सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस, वो हमारी डबलेट है। पर वहाँ पे इवन डबलेट और ऑड डबलेट भी इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। इवन डबलेट मतलब 2 2 4 4 6 6, ये हमारे इवन डबलेट हैं। 1 1 3 3 5 5, ये हमारे ऑड डबलेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बार बार बताया आपको, जब भी आप 2 डिफरेंट डाइस थ्रोन करेंगे तो जो आपका सैंपल स्पेस होगा, इन विच वी हैव हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, एनएस, इन एनएस वी हैव 6 × 6 36। बार बार डिस्कशन किया, उसके वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 36 एलिमेंट हमारे पास है। 1 by 1 प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी हैव अ सम लेस देन 7।
सम हमारा लेस देन 7 हो, तो ये तो भाई काउंटिंग करना पड़ेगा। एक कितने एलिमेंट आएंगे जिसका सम लेस देन 7 हो। है बस सम लेस देन 7 की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये यहाँ तक अगर हम नंबर्स का सम लेते हैं तो लेस देन 7 है, 1 6 7 के बराबर है, तो उधर से 1 6 को हटा देते हैं तो उधर 5 मिल गए। ठीक है बेटा, यही करते हैं ना। फिर क्या करते हैं 2 5 2 6, ये ज़्यादा हो जाएंगे, इधर से 2 माइनस कर लेते हैं। अभी 3 हटा दिया, उधर से 1 6 को बाहर किया, फिर 2 5 2 6 को बाहर किया। बात समझ आ रही है। फिर क्या करेंगे 3 4 3 5 3 6, ये बाहर हो जाएंगे, इनका सम 7 से ज़्यादा हो जाएगा। अभी कितना बाहर किया 3, अब 6 नंबर बाहर हो गए। फिर आगे अब जब 4 पे आएंगे तो 4 3 4 4 4 5 4 6, 4 बाहर होंगे 1 2 3 4। जब वहाँ पे आएंगे 5 पे तो 5 बाहर होंगे, क्यों सिर्फ 5 1 रहेगा, बाकी सब बाहर 1 2 3 4 5 ये बाहर, और 6 के तो सारे बाहर हो जाएंगे क्योंकि 6 1 से स्टार्टिंग से आपका 7 आ जाएगा। तो कुल टोटल कितने बेटा बाहर किए 4 4 8 12 प्लस 15, तो जो बाहर किया है सम लेस देन 7, वहाँ पे हमारे पास क्या है कि है सम लेस देन 7, तो हमारे पास जो नंबर आएगा, कुछ हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, है सम लेस देन 7, तो 6 1 तो 7 आएगा, तो उधर 6 बाहर हो गए, 5 वाले में 5 बाहर हो गए, फिर 4 वाले में 4, 3 वाले में 3 2 और 1 वाले में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, काउंटिंग मिस्टेक कर दी है। 6 5 11 4 15 3 18 2 21, ओके सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक था। टोटल मैंने उसमें 6 जोड़ना भूल गया था, तो 21 हो गया। टोटल 21 बाहर हो गए, तो 31 माइनस 21 कितने फेवरेबल हो गए बेटा 15। तो जो हमारी फर्स्ट है सम लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो जाएंगे, और वहाँ से हमने 21 बाहर किया तो 15 फेवरेबल है, तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हो जाएगी 15/36। बात समझ आ गई, 15/36। सेकेंड है हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, जो उनके प्रोडक्ट हो वो लेस देन 16 हो। अभी इधर भी आपको अब वो स्पेस बनाकर देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट लेस देन 16 की बात कर रहे हैं तो हम पहले वो नंबर लेते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो 16 से या 16 के बराबर 16 से अधिक है। ठीक है, पहले वो लेते हैं। तो क्या देखेंगे, जो प्रोडक्ट है आपका 1 में जाएंगे तो 1 देखो 1 वाले में जो भी जाएंगे 1 1 1 1 into 1 1 into 1 to 6, वो कोई भी आपका 16 से लेटर होने वाला नहीं हो, तो वो पूरे आ जाएंगे। ठीक, उधर अब गिनते हैं कितने आएंगे, उधर पूरा 6 ले लेते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 में भी आते हैं, तो सारे नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 12 तक जाएगा मैक्सिमम, तो उधर भी 16 से लेस है तो वो 6 ले लेते हैं। 3 में आते हैं तो 3 6 18 जाता है, 3 5 15, तो वहाँ पे एक एक्सक्लूज करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएंगे। 4 में आते हैं 4 3 12 4 5 4 4 16, लेस देन 16 चाहिए तो 4 4 4 5 और 4 6 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो उधर से हमारे 4 वाले में क्या मिलेंगे 3। 5 पे आते हैं 5 3 15 5 4 20 हो जाएगा, तो 5 1 5 2 5 3 सिर्फ 3 मिलेंगे। फिर 6 3 18 हो जाएगा, तो उधर 4 सिर्फ 2 मिलेंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं 6 + 6 12 5 17 3 20 25। तो हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 60 में जो फेवरेबल है वो 25 है, टोटल 36 है। जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16 वो 25/36 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इजीली आप समझना है तो आप सैंपल स्पेस का नंबर लिख के आप उसको वेरीफाई कर दिया, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मैंने कैसे काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक, इज ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर, ये तो ज़्यादा आसान होगा, ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। डबलेट ऑफ ऑड नंबर क्या थे मेरे पास 1 1 3 3 एंड 5 5 3 हो जाएंगे, देन क्या हो जाएगा 3/36, सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/36 हैविंग अ ऑड डबलेट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा सॉल्व करके 1/12। ठीक है, इट्स 1/12। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
A box contains 19 balls, 1, 2, 3 to 19. A ball is drawn at random from the box. What is the probability that the number on the ball is? First, a prime number. Second, divisible by 3 or 5. Third, neither divisible by 5 nor by 10. Neither divisible by 5 nor 10. Sorry, fourth. Neither divisible by 5 nor 10. Nor by 10. And fourth is an even number. A box contains 19 balls bearing number 1, 2, 3, 19. सबसे पहले एनएस देखते हैं, ठीक है। जो बॉक्स है उसमें 19 बॉल्स है, हर बॉल पे नंबर पुटेड है। इट्स फ्रॉम 1 to 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to 90 तक। मीन्स जो हमारा एनएस होगा इट्स क्लियर कि 19 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वी हैव 19। अब 1 by 1 जाते हैं सॉल्यूशन पे। अब प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर कितने फेवर करेंगे? 1 to 19 के बीच हमें सारे प्राइम नंबर को काउंट करना पड़ेगा। 1 को नहीं लेंगे बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 तो भाई साहब बाहर हो गए। आइए 2 आपका प्राइम नंबर है, यस। देन 3, यस। 5, 2, 3, 5, 7, yes, good. Then 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and last one is 19. क्योंकि 1 to 19 पुट है, लास्ट वन इज 19। तो कितने फेवर कर गए हमारे पास? टोटल 8। तो जो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इट्स गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर इज व्हाट 8/19। टोटल फेवरेबल नंबर हमारे 8 थे ना। 2, 3, 5, 7, ये 4 हो गए। देन 11, 13, 17, 19, ये 4 हो गए। 4 + 4 8। तो इट्स आवर 8/19। नाउ डिविजिबल बाय 3 और 5। अब वो हमें वो नंबर लेने हैं जो डिविजिबल हो 3 से या 5 से। डिविजिबल बाय 3 और 5। तो 3 या 5 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो 3 है, 6 है, 5 है, 3, 4, 5 हो गया आपका। 3, 6, 5, 7, 8 तो नहीं, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, 13, 14 नहीं होंगे, 15, देन फाइनली 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगेन फेवरेबल 8 है। देन 8/19। प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 3 और 5 वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 8/19। ये भी क्या होगा? 8/19। तो जो हमारे नंबर है, टोटल नंबर हमारे पास 1 to 19 था जो बियर्ड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये बॉल्स पे ये नंबर पुट है वहाँ पे। अब उस पे से वो नंबर जो लेते हैं जो डिविजिबल हो आपका 3 और 5 से, वो नंबर हमारे पास थे 3, 6, 5, 9, 10, 12, 15, 18। देन द प्रोबेबिलिटी इज आवर गिवन बाय वी हैव टोटल फेवरेबल आउटकम्स इज 8 एंड टोटल सैंपल स्पेस पॉइंट हमारे पास 19। देन प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 8/19। अब नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 10। अभी क्या बोला? हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है इधर को बेटा? और भी हम तो कैलकुलेट देयर, यस। अब वो सारे प्रोबेबिलिटी फाइंड जो नंबर्स न तो 5 से डिविजिबल है ना तो 10 से। तो जो उनको बाहर करते हैं, जो नंबर 5 से डिविजिबल हो 5 बाहर करिए। 10 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, बाहर कर दिया।
15 हो जाएगा, 5 से डिविजिबल है, अदर तो कोई नहीं मिलने वाला, 3 ही बार हो रहे हैं, टोटल 19 नंबर है, 3 नंबर बार, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या हो जाना चाहिए 16। हाँ बेटा, तो नाइदर डिविजिबल बाई 5 और नॉर बाई 10 जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 नंबर बार हो गए, देन वी हैव टोटल 16 टू द 19 लास्ट एंड इवन नंबर। ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो नंबर क्या हो, इवन हो। ठीक है, इवन क्या है 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 9, टोटल वी हैव 9 एंड अपॉन 19, 9 अपॉन 19। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी जहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि अगर हमारे पास मार्क्स हो, बियर्स हो, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गिवन बाय 8 बाय 19, अगर प्राइम नंबर हो लेस देन 15 हो, एंड अगर डिविजिबल बात करते हैं 3 और 5 की। ठीक है बेटा, तो ये प्रोबेबिलिटी थी आपकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलो अभी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमारे पास कार्ड के क्वेश्चन लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। अब कार्ड क्वेश्चन कुछ लगाते हैं, बहुत नंबर से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वेल सफर प्लेइंग कार्ड्स से हम कुछ कार्ड सेलेक्ट करें, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट अ किंग और अ जैक। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो किंग हो या तो वो जैक हो, अ किंग और जैक। सेकेंड, और नॉन एस। थर्ड, अ रेड कार्ड। फोर्थ, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। नॉन एस, अ रेड कार्ड। ठीक है, what we have to find out a king or a jack, a non ace, a red card। ठीक है बेटा, and the last one we have to find out that neither a king nor a queen। neither a सॉरी क्वीन हो गया, neither a king nor a queen। ठीक, अब विल सपोर्ट प्लेइंग कार्ड था हमारे पास बेटा। ठीक है, उसमें से हमने एक कार्ड चूज किया है, हमें पता करना है कि जो चूजन कार्ड है फर्स्ट अ किंग और अ जैक। अब प्लेइंग कार्ड पे आते हैं। प्लेइंग कार्ड पे अगर आप आएंगे तो आपके पास कितने किंग होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं, 2 रेड किंग होते हैं। देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ किंग्स, हाउ मेनी वी हैव किंग्स, हमारे पास 4 किंग्स हो गए। जैक की बात करते हैं, फेस कार्ड की बात करते हैं, तो किंग क्वीन और जैक हमारे फेस कार्ड्स हैं। तो इन्होंने बोला कि जो कार्ड है या तो किंग हो या तो जैक हो, तो 4 किंग है 4 जैक है, तो कुल टोटल कितने कार्ड हो गए बेटे, 4 किंग प्लस 4 जैक्स। हाउ मेनी कार्ड वी हैव, एन ऑफ ई। इस केस में जो हमारा एन ऑफ ई हो जाएगा फेवरेबल इवेंट, वो 8 हो जाएगा, बिकॉज वी हैव देयर इज हाउ मेनी किंग्स, वी हैव 8 किंग्स एंड 8 जैक। देन जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जो चूजन कार्ड हो वो या तो किंग हो या तो जैक हो, इट्स गिवन बाय 8। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, ns in number of sample space we have total 52 card, then it's 8 upon 52।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 8/52। आते हैं नॉन एस मतलब इक्का ना हो। अब क्वेश्चन ये हुआ कि हमारे पास इक्के कितने होते हैं, और नॉन एस अगर आपको पता करें तो इक्के कितने 4 होते हैं, इससे 4 किंग होते हैं, उससे 4 इक्के भी होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हमें इक्के नहीं, हमें क्या पता करना, नॉन एस। तो 52 - 4 करेंगे तो 48 हमारे पास नॉन एस होते हैं। तो जो नॉन एस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो गया बेटा 48, टोटल 52। देन व्हाट वी हैव, सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 एंड अपॉन 13, 4 से कैंसिल कर देंगे एंड वी हैव द प्रोबेबिलिटी 12/13। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस इज 12/13। अभी जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो है हमारी रेड कार्ड की। किसकी, रेड कार्ड की, कि जो कार्ड चूज किया है वो एक रेड कार्ड हो। अभी तो आइए कितने रेड कार्ड होते हैं, वी हैव ए टोटल, बात कर देखिए हमारे पास टोटल बेटा जो प्लेइंग कार्ड है वो 52 है, उसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। जो रेड कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, या HD हर्ट एंड डायमंड। जो हर्ट्स और डायमंड होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, SC। स्पेड एंड क्लब्स क्या होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं। आप छोटे से शॉर्ट ट्रिक में इसको याद कर सकते हैं, HD इन रेड। HD रेड मतलब कि जो आपका हर्ट्स है और डायमंड है वो रेड कलर का होता है, SC शेड्यूल कास्ट ब्लैक, मतलब स्पेड एंड क्लब्स वो ब्लैक कलर के होते हैं। ये ट्रिक है सिर्फ, ठीक है, सारे शेड्यूल कास्ट ब्लैक नहीं होते हैं, ऐसा कुछ। वो वैसे भी क्या है, अमेरिका में मोटो चल रहा है, वो अगर वही ना श्वेत क्रांति फिर एक आने वाली है, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये सिर्फ लर्न करने के लिए, ठीक है। HD इन ब्लैक, HD इन रेड, SC इन ब्लैक, इसके करके आप वहाँ पे कुछ चीज़ को आप इसको रन करिएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेड कार्ड, देन हाउ कैन वी गेट आवर रेड कार्ड। 26 हमारे पास बेटा प्लेइंग रेड कार्ड है, देन तो 26 हो जाएगा, और हाउ मेनी टोटल कार्ड भी है 52, देन वी गेट 13 to 26, 13 4 जा 52, फाइनली इट्स 1/2, 26 से कैंसिल करना चाहिए था। तो जो हमारी गेटिंग अ रेड कार्ड, जो हमारे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी है बेटा वो क्या हो जाएगी 1/2। अब आते हैं लास्ट पे, इट्स अ नाइदर अ किंग और नॉर अ क्वीन, मीन्स न तो किंग हो ना तो क्वीन हो। ये तो आसान हो गया। अब तक की डिस्कशन में हमने देखा हमारे पास 4 किंग है, उतनी क्वीन है, 4 क्वीन भी है। अब वो दोनों नहीं होने चाहिए, 4 + 4 8, मीन्स टोटल 52 में से 8 माइनस कर देंगे, देन व्हाट वी हैव 52 - 8 वी हैव 44, टोटल फेवरेट 44 हो गए, टोटल कार्ड 52 हो गए। सिंप्लीफाई करेंगे देन वी हैव 11/13, मीन्स जो नाइदर अ किंग और नॉर अ क्वीन उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बेटा क्या हो जाएगी 11/13। ठीक है, तो ये थी हमारी एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, लेना आज की क्लास ओवर हो जाएगी। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। वो ये a die is thrown once, find the probability of getting a number which is lie between 2 and 6। बहुत छोटा क्वेश्चन ले लिया कि डाई थ्रो कर रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी है उस नंबर की क्या है कि बिटवीन 2 and 6। तो जो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे n ऑफ e का बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में क्या नंबर आएंगे, सिर्फ 3 4 5। और डाइस थ्रो करते हैं तो कितने नंबर आते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6। ये हमारी ई है, अभी एन की बात नहीं करेंगे। हमारी इवेंट में 3 4 5 आएंगे, एस में 1 2 5। तो एन ऑफ ई क्या आएगा, वी हैव 3 एलिमेंट, एन ऑफ एस क्या आएगा, वी हैव 6 एलिमेंट। तो जो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन बाय एन ऑफ ए इज टू एन ऑफ एस is given by 3/6, it's a 1/2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बेटा वो 1/2 है। ठीक है, तो देन आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया बेटा कुछ बेस्ट क्वेश्चन देके प्रोबेबिलिटी के। आप ऐसे सिमिलर क्वेश्चन तो फाइंड आउट करिएगा एंड घर पे प्रैक्टिस करिएगा। नाउ थैंक्स टू ऑल।